तबकाते हम तल्लुक रखा गुजर बकवाल तबकाते उस वस्ते किसने कम कियो उनकी रहनुमाई उनकी परेशानियाँ और उनकी आइडेंटिटी उनका कल्चर वस्ते किसने मेहनत की। और हमने भूलना नहीं चाहिए कि इस कौम ने जड़ी शनाख्त बख्शी और जो आज हम यो सलवार कमीज़ और या वेस्ट कोट पा गए चला या हम टर्बन पावा, इसकी एक बुनियाद रखी गई। इस आइडेंटिटी ने रिकॉग्नाइज करवायो गयो और इन तमाम चीज़ों के पीछे किस आदमी की सोच थी, किस शख्सियत की सोच थी। मैंने लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर गुजरा वस्ते किसी ने कम कियो, बेबाकी नाल कम कियो, बगैर वोट की राजनीति ते कम कियो और पूरी जिंदगी अपनी गुज्जर कौम वस्ते वक्फ की और वोट नहीं लियो, कदे वे इलेक्शन नहीं लड़िया, कदे उन्होंने असेंबली में नहीं जाना चाहो, वे चाहता थे पार्लियामेंट में भी होता। बिल्कुल। लेकिन बाबा एक कौम इस तरह डिक्लेयर नहीं हो सकता। बाबा एक कौम ने डिक्लेयर किया। बिल्कुल। कि थारी मेहनत ने गुजर कौम ने शनाख्त बख्शी, गुजर बकरवाल कौम की आइडेंटिटी बनाई, उनका कल्चर न महफूज करवायो और उनकी एक अपनी पहचान बना गए। दुनिया न, हिंदुस्तान न और बिलखसूस रियासत जम्मू व कश्मीर न दस्यो कि यह केड़ी कौम है या किस तरीका के नाल अपनी शनाख्त रखे। और वह शख्सियत सिर्फ और सिर्फ बाबा एक कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब था, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पोजीशन, अपना आराम न, अपनी पूरी जिंदगी का हर मरहला न सिर्फ और सिर्फ इस कौम वस्ते वक्फ कियो। अब देखें तो हम कि हर आदमी कुछ काम कर रही हो अगर समाज में तो उसको शौक वह कि वो किसी असेंबली में पहुंच जाएगा, वो कैबिनेट में पहुंच जाएगा, वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। लेकिन मसूद साहब ने सब कुछ कौम वस्ते निछावर कियो और जिस जगह हम खला इसलिए छन्नी हिम्मत नेशनल हाईवे के ऊपर उजड़ी या इमारत हमारे पीछे आई है, एक इमारत नहीं है, या मसूद साहब की पूरी टीम के नाल गुज्जर बकरवाल की शनाख्त है। बिल्कुल। दुनिया के अंदर लोगों को पैसों है, लोगों को करोड़ों अरबा रुपये है और हमारी अपनी गुज्जर तबका तो तल्लक रखने वाला लोगों को अरबा रुपये, एक आदमी अगर आवे तो वो इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सके। लेकिन नहीं, सोच और विजडम तो कि भाई हमने इस कौम ने खड़ो करना, इन्होंने शनाख्त बख्शनी है और थारी शनाख्त वस्ते आज या गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग पूरी दुनिया जिस वक्त ही तो गुजरा इस हाईवे के ऊपरों तो वे देखें कि ये कौन सी बिल्डिंग है। बिल्कुल। ये कौन से गुज्जर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इसके साथ इसके नाल लोगों का सेंटीमेंट जुड़िया हुआ है। इसके नाल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग देखें तो उन्होंने पता लगा है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने यह खड़ी की है। मुबारकबाद देना चाहूँगा मसूद साहब की पूरी टीम ना, जड़ा वे तमाम सीनियर ट्रस्टी व 14 शख्सियात की टीम जिन्होंने इस ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर शाना बशाना मसूद साहब का बाजू बन गया, पूरी जिंदगी में चलिया और उन्होंने ये चीज़ खड़ी कर दी थी। सिर्फ यही नहीं, आज तो हम देखें लगा कि डॉक्टर मसूद चौधरी ट्राइबल म्यूजियम हमारा को मौजूद है। एक ऐसा म्यूजियम बनाया जा रहे है जिसके अंदर थारी पूरी आइडेंटिटी न, थारा कल्चर न तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते है, उसकी पहचान वास्ते उसने तैयार किए जा रहे, उसको कम चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मसूद साहब ने यह चीज़ अपनी ज़ात के नाल तैयार की कि तुमने लोगों ने तालीम की तरफ किस तरीके के नाल तवज्जो देनी है और उन्होंने अक्सर इस काम के ऊपर काम कियो कि ताकि ये हमारा लोग जड़ाएँ, ये तालीम हासिल करें और तालीम ही एक ऐसो थारा को इजहार है जिसके नाल तुम किसी मकाम तक पहुँच सकें। क्योंकि तालीम है तो थारी जड़ा अंधेरा है ये दूर हो सकेगा, तुम खुली अखा के नाल दुनिया न देख सकें। जो यो हमने चश्मो पाए हुआ है इस तो बाहर निकल के तुम देखें। और पहली बार एक जम्मू के अंदर एक स्कूल ये को आगाज़ किया गया कि भी पब्लिक स्कूल, और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर उस स्कूल के अंदर लड़कियां वास्ते हॉस्टल बनाया गया। और पहली बार सरकार ने भी देखियो कि क्या बच्चियों के लिए हॉस्टल, जित बच्ची रहेंगी भी और पढ़ेंगी भी। आज उस स्कूल के बच्चों और फिर फीस नहीं है, फिर बिल्कुल मिनिमम फीस ली जा रही है ताकि ये लोग पढ़ें। आज इनकी अपलिफ्टमेंट किस तरह है, ये इस तरह का बड़ा बड़ा काम मसूद साहब ने किया। अगर हम कई दिन गिनवाता रहेंगा
ਤੇ ਵੇ ਘੱਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਓ और जिसले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यह गल तय की कि रजौरी के अंदर हमने यूनिवर्सिटी बनानी है। अब भाई यूनिवर्सिटी बनानी है, ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो ये किस तरह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? पैसों नहीं है, सब तो बड़ी गल। और कौन आदमी वैगो जड़ो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में बनावे, क्योंकि उस वक्त श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की भी गल हो रही थी और अवंतीपुरा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा। और पुंछ रजौरी के नाल बड़ो ही नाइंसाफी रही पिछला 70-75 साल तो किसी ने इस तरीका नाल बिहेव ही नहीं कियो, ट्रीट ही नहीं कियो कि ये भी इत भी कुछ रहने वाला लोग है, इन्हों की भी कोई शनाख्त बनाई जाए, इन्होंने वास्ते भी कोई काम कियो जाए। तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने यह तय किया कि भाई हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है रजौरी में। अब ये यूनिवर्सिटी बनाने वास्ते किसना यो कम दितो जाए कि वो आदमी यूनिवर्सिटी बना सके, वो यूनिवर्सिटी बना गए कामयाब करनी है। आज तो हम देखें कि एक स्कूल नहीं बनाया जा सकता, एक छोटा सा कम है, हमने सरकार को कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेना हो वो नहीं मिल सकता, एक एम्बुलेंस ही तो हमने किसी ग्राम वास्ते किसी इलाका वास्ते लेनी है तो उसकी दिक्कत है। लेकिन यूनिवर्सिटी बनानी है भाई, कोई कॉलेज तो है नहीं है। तो जनाब तय किया गया कि नईम अख्तर साहब ने कहा जी एक ही शख्स है जो मुफ्ती साहब रजौरी के अंदर यूनिवर्सिटी बना सकता है, और वो शख्सियत थी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब। कि भाई मसूद साहब को लाएं तो यही एक ऐसा शख्स है जड़ा लोगों का कब्जा में ज़मीन है, इस तरह तो खुली ज़मीन नहीं है। और फिर मसूद साहब ना उस वक्त 3 ऑफर था कि एक ही ऑफर था, एक तो कि तुम PSC का चेयरमैन बन जाए, दूसरा ऑफर ये था कि तुम ना किसी स्टेट को गवर्नर बना दिया, और तीसरा ऑफर ये आयो जिस वक्त कि भाई तुम ना अगर हम बाबा गुलाम शाह बादशाह एक यूनिवर्सिटी बनावा तो उसके अंदर एज अ CEO अपॉइंट करें तो तुम उठेगा। तो मसूद साहब ने जड़ी आरामदा पोस्ट थी एज अ PSC का चेयरमैन बन जाएगा, इंटरव्यू लेना है, PSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, बच्चा सिलेक्ट करना है, तुम किसी स्टेट का गवर्नर चला जाएगा, तुमने आराम है, थारा अगे पीछे अमलो है, तुमने कम करना है और तुम कामयाब हैं। लेकिन मसूद साहब ने सब तू दुश्वार कम, सब तू बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों कम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी अपना हाथ में ले ली। और फिर क्यों जी मुफ्ती साहब ने कि 2 साल के अंदर मुझे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करके आपने बताना है, तो हमने दसना है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ो करना है जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी बनानी है, जिसके अंदर क्लास चलनी चाहिए। अब यह असाइनमेंट है, लेकिन मैंने खुद मसूद साहब ने क्यों कि पानी नहीं था मेरा को है, बिजली नहीं थी मेरा को है, सड़क नहीं थी मेरा को, और हमारा लोगों को काफ़ी ज़मीन जी थी कब्जा में थी, उन्होंने ज़मीन लेना यही एक सब तो बड़ो कम है। फिर जिस इलाका तो ये सड़क गुजर गया उस नौर का ग्राम बिचू गई है, ये सड़क किस तरह करनी है? तो एनी हो मसूद साहब ने बड़ी दिन रात मेहनत की, इस तरह मेहनत की जिस तरह हम अपना मकान बनाने वास्ते भी नहीं करता, इस तरह मेहनत की कि जिस तरह हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी वास्ते अपना मफाद वास्ते भी नहीं करता। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को आगाज़ इन दी शेप ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी के अंदर की हो। आज तो हम देखें कि जित बाकी तमाम यूनिवर्सिटी पहुंची हैं उन्होंने नाल कंपीट करती हुई यूनिवर्सिटी है। और सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल, उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक्ट में 33% रिजर्वेशन रजौरी और पुंछ का स्टूडेंट्स वास्ते रखी। मैं पूछो कि जनाब यू तुमने क्या किया, यू तुमने किस तरह या रिजर्वेशन रख छोड़ी? उन्होंने क्यों यार रिजर्वेशन में जान पूछ गया इस वास्ते रखी ताकि मेरा लोग पढ़ लिख लें, ये खिता पीर पंचाल का लोग पढ़ लिख ले। फिर सोच उत्ता मुड़ गया कि भाई इन्होंने पढ़ाना है, इन्होंने तैयार करना है। मैं क्यों इतना लोग पढ़ेगा और कल ये ख़त्म हो जाएगी रिजर्वेशन होने के, जब तक ख़त्म होती अच्छा थोड़ी कितना लोग MBA हो जाएगा, MSc मैथमेटिक्स हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट तो ओपन होया हुआ है, MSc बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। तो साइंस टेक्नोलॉजी और फिर रजौरी पुंछ का उलमा को एक बहुत बड़ो डिमांड थी कि भाई इसको हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाना है या एक अराबिक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अराबिक डिपार्टमेंट खोल देंगे अलग से। तो हम देखें कि आज हमारा कोल है PhD लोग जड़ा है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में अराबिक में निकल रहे हैं। अराबिक एक अपना डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। और तालीम का मैदान के अंदर भी मसूद साहब ने जिस तरह कौम ने तैयार की हो, और जो इंस्पिरेशन मसूद साहब बनया कि जनाब एक यंग लड़को DSP है, तो शौक पैदा हो कि भाई अगर मसूद साहब DSP बन सकें तो उन्होंने बाकी लोगों ने तैयार की हो कि तुम SP बनो, तुम SSP बनो, तुम IAS करो। आज जितना ये लोग तुम IAS नज़र आ रहे हैं, IPS नज़र आ रहे हैं, ये मने ना मने लेकिन ये इंस्पायर्ड था मसूद साहब की पर्सनैलिटी थे कि भाई अगर उन्होंने की हुआ है और उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की।
इतनी हौसला अफजाई की कि हमारा लोग तैयार किया कि भाई वे अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर पहुंचे। और सब तो बड़ी गल कि थारी पहचान बनाई तमना या चीज़ बख्शी के तम लोग इस तरीका नाल काम कियो कि आज तम शान के नाल या कह सके कि हम गुज्जर बकरवाल तबका ते तल्लुक रखा। वकील साहब जाना कि पुंछ रजौरी इलेक्शन ना ले गया है जड़ी है वो अलग अलग जमात जड़ी है आज दावा करे लगी कितनो कंट्रीब्यूशन जड़ो है वो पीडीपी को रहो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहो अपनी पार्टी को रहो किन लोगों ने जड़ी है वे मदद जड़ी है वह की है गुजर बकरवाल तबका की। अगर किसी ने मदद की है और कंट्रीब्यूट की है और वो जिस गल ते इंस्पायर कोई लोगों लगा हो कि नहीं शायद हूँ हवा में इंस्पायर ऐसो नहीं क्योंकि मसूद साहब की कारकर्दगी तू उन्होंने कम तू उन्होंने लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन तू इंस्पायर हो गए। या गल मनू और मेरा दिल या गल कह कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कंट्रीब्यूशन मसूद साहब हो तम दसो कि किस लीडर ने किस सियासी जमात से तल्लक रखने वाला शख्स या शख्सियत ने इस कौम वास्ते कुछ कियो गिनवा के दसे ना आज कि भाई हमने फलां जगह के अंदर थारा वास्ते फलां चीज़ बना जुड़ी आज बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं आज पैसा की कोई कमी नहीं है आज सेंट्रल गवर्नमेंट थारा वास्ते फ़ायदो देने वास्ते तैयार है आज ट्राइबल मिनिस्ट्री हमारा कोल मौजूद है लेकिन थारी उस वक्त पहचान बनाई जिस वक्त कुछ भी नहीं तो कहने का मतलब ये है कि इन्हों कोई योगदान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आज तक हमारी सेटलमेंट ही नहीं हो सकी इस ट्राइबल पॉपुलेशन की। रोबिन भाई सुनो आज ते दावा करे गुजर बकरवाला में जाके बड़ी बड़ी मीटिंग करने लगी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए मीटिंग अपनी जगह है लेकिन कंट्रीब्यूशन गिनवान वास्ते किसी को कख नहीं कि भाई हम दस सका कि भाई हमने तमना अच्छा तरबियत ही की होती मैंने दुख नहीं तो क्या करता तरबियत ही की होती जिस तरह हूँ आए दिन कहूँ कि भाई तुम तालीम हासिल करो जिस तरह हूँ आए दिन कहूँ कि भाई तुम लोग अपना पैरों पर खड़ा हो जाओ तम ही पढ़ लिखा बावकार बनो तम ही गला के अंदर टाइप आ गया अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठो और तम ही लोगों के नाल अख मिला के दुनिया पर चलन के काबिल बनो। या तरबियत ही अगर इन लोगों ने की होती तो आज मेरा लोग सड़क के ऊपर पैदल टुरता तो नजर ना आता। हाय रॉबिन साहब हम देखा आसमानी बिजली का शिकार हम पेड़ सड़क के ऊपर मार रही है तो गुजर गई बकरी अगर मार रही है तो बकरवाला की है ना। तो मारे हम पिछला 70 साल थे इक्तदार मरिया हम ताकत मरिया लेकिन हम अपनी कौम न परमानेंट सेटलमेंट नहीं दे सकिया। आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि हम सड़कों के ऊपर धक्का खा रहे हैं। आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि हम रात तंबू में ला के सो रहे हैं। आज भी हमारी बदकिस्मती यह है कि पंजाला के अंदर बर्फ आवे तो हमारा लोग आज भी सड़कों के ऊपर धक्का खा रहे हैं। कदे तुमने देखा सड़क के ऊपर चलता पारू ले गया निका निका बच्चा जड़ा है वे किस हालत में।